और इस बीच प्रतिशोध में ये बड़ी खबर, पीएम की हाई लेवल मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने सेना को दी खुली छूट, सेना के हाथ खोले। सेना को प्रधानमंत्री ने दी खुली छूट, मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला। पीएम की हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला, सेना को दी जाए खुली छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के हाथ खोले, आतंकवाद को कुचल कर रहेंगे, पीएम ने दोहराया। हमारे संवाददाता अमित आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमित, क्या क्या हुआ, क्या हाईलाइट करने वाला है? आप म्यूट पर हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है अमित, आवाज खोलिए पहले। अमित कुमार हमारे संवाददाता, उनकी आवाज नहीं अभी आ रही है। जैसे ही वो हमसे कनेक्ट होते हैं आपके पास एक बार फिर लेकर चलेंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है। इसका मतलब ये कि बहुत जल्द बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी। कहा, आपको जो बढ़िया लगता है, जो ठीक लगता है, जो एक्शन सही लगता है, जहां सही लगता है, जब सही लगता है, आप कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देख रहे हैं इसमें सेना के तीनों ही प्रमुखों को मौजूद देख रहे हैं आप, सीडीएस को मौजूद देख रहे हैं, रक्षा मंत्री को मौजूद देख रहे हैं, डोभाल साहब वहां मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि अब चीजें तय हो चुकी हैं, एक्शन प्लान तय हो चुका है और सेना को कह दिया गया है गो अहेड। जगह तारीख सेना तय करे, क्या किया जाना है सेना तय करे। सेना को खुली छूट, आप कीजिए जो आपको सही लगता है। और ये पाकिस्तान के लिए खतरे का बहुत बड़ा संकेत। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। ये तीनों अहम डिपार्टमेंट, तीनों अहम पोर्टफोलियो मौजूदा सिनेरियो के मद्देनजर प्रधानमंत्री, उनके साथ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। इससे पहले मैंने आपको बताया उच्च स्तरीय बैठक में सेना को खुली छूट दे दी गई। प्रतिशोध लिए पाकिस्तान के अंदर जो हमारे एसेट्स हैं। और इस बीच प्रतिशोध में ये बड़ी खबर, पीएम की हाई लेवल मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला। पीएम मोदी ने सेना को दी खुली छूट, सेना के हाथ खोले। सेना को प्रधानमंत्री ने दी खुली छूट, मीटिंग में बहुत बड़ा फैसला। पीएम की हाई लेवल मीटिंग में यह फैसला, सेना को दी जाए खुली छूट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के हाथ खोले, आतंकवाद को कुचल कर रहेंगे, पीएम ने दोहराया। हमारे संवाददाता अमित आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमित, क्या क्या हुआ, क्या हाईलाइट करने वाला है? आप म्यूट पर हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है अमित, आवाज खोलिए पहले। अमित कुमार हमारे संवाददाता, उनकी आवाज नहीं अभी आ रही है। जैसे ही वो हमसे कनेक्ट होते हैं आपके पास एक बार फिर लेकर चलेंगे, लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर है। इसका मतलब यह कि बहुत जल्द बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दी। कहा, आपको जो बढ़िया लगता है, जो ठीक लगता है, जो एक्शन सही लगता है, जहां सही लगता है, जब सही लगता है, आप कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आप देख रहे हैं इसमें सेना के तीनों ही प्रमुखों को मौजूद देख रहे हैं आप, सीडीएस को मौजूद देख रहे हैं, रक्षा मंत्री को मौजूद देख रहे हैं, डोभाल साहब वहां मौजूद हैं। इसका मतलब यह है कि अब चीजें तय हो चुकी हैं, एक्शन प्लान तय हो चुका है और सेना को कह दिया गया है गो अहेड। जगह तारीख सेना तय करे, क्या किया जाना है सेना तय करे। सेना को खुली छूट, आप कीजिए जो आपको सही लगता है। और ये पाकिस्तान के लिए खतरे का बहुत बड़ा संकेत। पीएम मोदी से मिलने पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे गृह मंत्री,
रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। ये तीनों अहम डिपार्टमेंट, तीनों अहम पोर्टफोलियो मौजूदा सिनेरियो के मद्देनजर प्रधानमंत्री, उनके साथ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री। इससे पहले मैंने आपको बताया उच्च स्तरीय बैठक में सेना को खुली छूट दे दी गई। प्रतिशोध अंदर भारत की तरफ से भी कुछ हुआ, जानिए। अब अगर ऐसा है जी, अब अगर ऐसा है तो वो भी तो एंटीसिपेट कर रहे हैं जी, वो एंटीसिपेट कर रहे हैं भारत स्ट्राइक करेगा तो क्या उनको जो पेन और इंजरी हम देना चाह रहे हैं, जो इबरत देना चाह रहे हैं, वो उतनी दे पाएंगे? बिल्कुल, हमारे पास कैपेबिलिटी है। अब वो टारगेट सिलेक्शन क्या होता है, दिस द सीडीएस विल नो, द थ्री चीफ्स विल नो, एंड फाइनली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है हमारी, जो राजनीतिक हमारी लीडरशिप है, वो डिसाइड करेगी कि क्या करना है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने अपने ऑप्शंस दे दिए, सीडीएस ने अपना प्रेजेंटेशन दे दिया है और वहां पे जाके बता दिया कि सर आप बताइए आप क्या चाहते हैं। हर एक चीज का मैं एक बात बताना चाहता हूं दिनेश जी और जितने हमारे व्यूअर्स हैं, हर एक चॉइस आपकी जो भी प्रधानमंत्री चूज करेंगे उसमें ये नेचर ऐसा है चीज का कि हमारा भी नुकसान होगा, थोड़ा बहुत हमारा भी होगा अगर पाकिस्तान का होगा, क्योंकि लड़ाई में होता है और उस नुकसान के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। नुकसान के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, वो होगा, वो चीज होनी है। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्या जब ये डिस्कशंस होते हैं, डेलिब्रेशंस होते हैं, तो क्या आउटकम हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या रिस्क इन्वॉल्व हैं, वो सारी चीजें एक बार डिस्कस होने के बाद ये कदम उठाए जाते हैं। जी बिल्कुल, ये सारा ब्रीफ करा जाएगा कि सर अगर हम ये करेंगे, वहां पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बैठेंगे और वो बोलेंगे कि सर अभी चाइना ने ये बोला है कि हम चाहते हैं शांति हो, तो वो उनसे पूछा जाएगा कि डॉक्टर जयशंकर आप बताइए अगर हम मिलिट्री स्ट्राइक करते हैं चाइना क्या करेगा, क्या चाइना आपको लगता है खुल के आएगा? तो वो बताएंगे नहीं साहब चाइना खुल के नहीं आएगा, लेकिन चाइना कंडेम करेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में थोड़ी चूड़ियां। लेकिन गौरव फिर ये अगर तमाम चीजें अकाउंट पे ली जाती हैं तो वो जो कहा जाता है अनकंट्रोलेबल एस्केलेशन, जी, वो किस सिचुएशन में होता है? ये कोई अनकंट्रोलेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सारा कुछ कंट्रोल में है। ये पाकिस्तान शगुफा छोड़ता है बीच बीच में कि कुछ हो गया तो न्यूक्लियर फट जाएगा, कुछ हो गया तो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। हमारा देश 140 करोड़ का है, भगवान ना करे अगर वो न्यूक्लियर वेपन मार भी देता है और हमने रिटेलिएट करा, देयर विल बी नो पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये बात पता है कि वहां पे पाकिस्तान हस्ती से मिट जाएगा, भारत का बहुत ज्यादा नुकसान होगा, वी विल रीबिल्ड। ये जो गौरव कह रहे हैं इसको भी समझने की जरूरत है। अगर एक पाव वाला इस्तेमाल किया गया भी तो उसका बड़ा लिमिटेड असर होगा, लेकिन इधर 172 में न जाने कितने कितने किलो के हैं, और अगर वो पटक दिए गए तो पाकिस्तान का वजूद मिलेगा नहीं। जरा ये खबर देखिए, सोपोर से ये खबर, सोपोर में आतंकवादी के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन, प्रतिशोध। हिजबुल के आतंकवादी इम्तियाज अहमद की प्रॉपर्टी सीज की गई। यूएपीए के तहत आतंकवादी पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई। ये जो कार्रवाइयां आप होते हुए देख रहे हैं, जो मकान ध्वस्त होते हुए देख रहे हैं और इस तरीके की कार्रवाइयां, ये इधर वाले जो सपोले हैं उनको, उनकी गर्दन पकड़ने में, उनको टेम करने में कितने कामयाब होंगे हम? बहुत। ये सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए। ठीक है, हम लोगों ने क्या गलती करी, पहले आतंकवादी मारा, वहां पे पता लगा 20,000 लोग उसके जनाजे में शामिल हो गए क्योंकि उनके गांव का लड़का था या किसी और गांव का था। तो लोग, इवन पाकिस्तानियों के लिए, इवन फॉर पाकिस्तानीज, एक जमाने में कश्मीर में बहुत बड़ी भीड़, क्योंकि उस समय वो सेंटिमेंट था। इनको देखिए वो क्यों आता है पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी इसलिए आता है, या वो जो आतंकवादी है चाहे वो लोकल हो, वो क्यों उठाता है हाथ कि मैं काफिर को मारूंगा मुझे जन्नत मिलेगी। आप उसके मरने के बाद उसका ये हाल करिए कि उसको जन्नत के दरवाजे बंद हो जाए, बिकॉज दैट इज हिज कॉन्सेप्ट। उसका कॉन्सेप्ट ये है ना कि मैं मार दूंगा इन लोगों को तो मुझे जन्नत मिलेगी। आप उसको क्यों दफना रहे हैं? आपको नहीं दफनाना चाहिए, आप जलाइए उसको। क्या आपको नहीं लगता गौरव, ऐसे में इस्लाम के सही तर्जुमानी करने वाले लोगों की जरूरत है, बिल्कुल, जो जाएं कश्मीर में और बताएं कि आपकी असल ड्यूटी क्या है और इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं है? क्या ऐसे लोगों को वहां नहीं पहुंचना चाहिए? देखिए, इंसानियत से ऊपर कोई धर्म नहीं है, ये तो एक डायलॉग है, क्योंकि मैं मानता हूं वो हैवान थे, लेकिन थे तो इंसान के रूप में। मार दिया उन्होंने 27 इंसानों को, उनकी इंसानियत कहां थी? ये सब चीजें ऐसी होती हैं। देखिए, मैं नहीं तो क्या वो धर्म को ठीक से समझ रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता, पर वो ये मानते हैं कि वो अपने धर्म को, यानी इस्लाम को, वो मानते हैं, जो आतंकवादी हैं वो मानते हैं कि वो ठीक समझते हैं, और वो इतना ठीक समझते हैं कि उसके लिए किसी की हत्या करना या खुद की जान देना वो ठीक मानते हैं। एक अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक, प्रतिशोध में ब्रेकिंग फ्लैश कीजिए। बैठक में राजनाथ सिंह, सीडीएस, एनएसए, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ये बैठक चल रही है। यहां पर सीसीएस से पहले भी बैठक जी, और ये भी लगभग सीसीएस जैसी बैठक जी। वो नहीं, उनका वो सीडीएस है ना, उसमें वो जो सीडीएस है, सीडीएस क्यों बैठे? जनरल अनिल चौहान प्रधानमंत्री जी के पास वो मिलिट्री ऑप्शंस बताएंगे ना, ही हैज टू ब्रीफ, क्योंकि सीडीएस ने क्या है कि प्रधानमंत्री जी से मिलने से पहले ही हैज मेट द थ्री चीफ्स,